नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रेपोजिशन एट के विषय में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ऑन के विषय में। प्रेपोजिशन ऑन के विषय में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? एक तो साथियों निश्चित दिन, कोई भी निश्चित दिन होता है उससे पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। और एक ऑन का प्रयोग किया जाता है जैसे किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु सटी हुई रहती है, कहने का मतलब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी जाती है, वहां पर भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों उनके कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। जैसे निश्चित दिन है, जैसे वीक के डेज होते हैं, वीक डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनसे पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि निश्चित दिन है। जैसे यूज करेंगे हम साथियों ऑन मंडे, ये निश्चित दिन है, इससे पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट डेट, जैसे साथियों डेट आती है ऑन 7 अप्रैल, ये भी दिन है। नेक्स्ट निश्चित दिन, जैसे 26 मार्च, लिखेंगे हम ऑन 26 मार्च 2006 लिखा, तो ये भी एक निश्चित डेट है। इनसे पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस, तो इंडिपेंडेंस डे, तो इससे पहले भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन रक्षाबंधन, ऑन माई बर्थडे, जैसे ऑन माई बर्थडे, ये निश्चित दिन से पहले हम प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से सटी हुई रहती है, उसके ऊपर रखी हुई है, उसके अर्थ में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे पुस्तक टेबल के ऊपर है, तो ए बुक इज द टेबल। यहां पर हम यूज करेंगे साथियों ऑन, क्योंकि जो पुस्तक है, एक बुक इज, एक पुस्तक है, द टेबल, इसकी स्थिति बताने के लिए ऑन का प्रयोग किया जा रहा है कि पुस्तक है कहां, पुस्तक टेबल के ऊपर, कि वस्तु की स्थिति बताने के लिए यहां पर ऑन का प्रयोग किया जा रहा है कि ए बुक इज ऑन द टेबल। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे ऑन सरफेस, सतह पर, सरफेस, ऑन द फ्लोर, ऑन ए बेंच, ऑन ए बेंच, ऑन ए पेज, ऑन ए पेज, ऑन ए पेज, ऑन द कारपेट, ऑन द कारपेट। जैसे दे आर सिटिंग ऑन द कारपेट, सेंटेंस लिखेंगे हम, दे आर सिटिंग ऑन द कारपेट, वे कारपेट पर बैठे हुए हैं, वे कारपेट पर बैठे हुए हैं। इस प्रकार से सेंटेंस हम बनाते हैं। तो साथियों निश्चित दिन के पहले ऑन का प्रयोग करेंगे, और एक वस्तु दूसरी वस्तु से सटी हुई है, उसके ऊपर रखी हुई है, उनके अर्थ में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं, उसके अर्थ में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे ही विल कम, he will
कम मंडे, निश्चित डे है, तो इससे पहले हम यूज करेंगे साथियों ऑन का। ही विल कम ऑन मंडे, वह मंडे को आएगा, वह मंडे को आएगा। और राम 6 जून को जाएगा, तो लिखेंगे हम नेक्स्ट सेंटेंस, राम विल गो 6 जून, लिख दिया यहां पर 6 जून डेफिनेट डे है, निश्चित दिन है, तो इसके पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे। राम विल गो ऑन 6 जून, राम 6 जून को जाएगा, राम 6 जून को जाएगा। समझ गए साथियों। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, परीक्षाएं समय पर प्रारंभ होती हैं, परीक्षा समय पर प्रारंभ होती है, तो द एग्जामिनेशन starts on time. The examination starts on time. परीक्षा समय पर प्रारंभ होती है, यहां पर भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे कि समय का मतलब निश्चित समय, निश्चित समय। नेक्स्ट साथियों, एडवर्ब्स के योग में भी ऑन का प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब के योग में। जैसे स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, यहां पर लिखा स्विच फिर लाइट। सामान्य रूप से हम प्रयोग करते रहते हैं, यहां पर ऑन कर दिया, ऑन का मतलब प्रारंभ कर देना, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। यहां पर भी निश्चितता आ गई कि ऑन किसको करें, लाइट को करें। स्विच ऑन द लाइट, यहां पर लाइट को क्या करें, ऑन करें, चालू करें, तो उससे पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और बंद करने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ऑफ का प्रयोग जब हम सीखेंगे तब ऑफ के विषय में जानेंगे, ठीक है। तो इस अर्थ में भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेबल पर दूध का बर्तन था, टेबल पर दूध का बर्तन था, देयर वॉज ए मिल्क पॉट ऑन द टेबल। नंबर 5, देयर वॉज ए मिल्क पॉट, देयर वॉज ए मिल्क पॉट, दूध का बर्तन था, यहां पर आगे लिख दिया मैंने टेबल। तो साथियों मिल्क पॉट कहां था स्पष्ट नहीं हो रहा है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें प्रेपोजिशन की आवश्यकता होती है, तो यहां लिख दिया ऑन। मिल्क पॉट कहां था, टेबल पर था। देयर वॉज ए मिल्क पॉट ऑन द टेबल, देयर वॉज ए मिल्क पॉट ऑन द टेबल। और नेक्स्ट साथियों, जैसे हम किसी के ऊपर कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे वह एक ऐसे लिख रहा है, किस पर लिख रहा है, पोल्यूशन पर, तो लिखेंगे हम ऑन पोल्यूशन। तो साथियों नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे वह पोल्यूशन पर ऐसे लिख रहा है, तो पोल्यूशन पर, तो उससे पोल्यूशन से पहले भी हम ऑन का प्रयोग लिखेंगे, समझ गए। पॉल्यूशन से पहले भी हम उनका प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही इज राइटिंग एन ऐसे, वह ऐसे लिख रहा है, किसके ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, ऑन पॉल्यूशन। इस संबंध में भी हम प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। ही इज राइटिंग एन एसे ऑन पॉल्यूशन। जैसे वक्ता एक टॉपिक पर 1 घंटे तक बोला, वक्ता टॉपिक पर 1 घंटे तक बोला, तो वक्ता को बोलते हैं इंग्लिश में स्पीकर। क्या बोलते हैं साथियों, स्पीकर। तो लिखेंगे द स्पीकर
spoke an hour on the topic स्पीकर वक्ता स्पोक बोला एन आवर 1 घंटा, किस पर बोला? ऑन द टॉपिक पर बोला। किस पर बोला साथियों? टॉपिक पर। तो इस अर्थ में भी हम प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट है जैसे डिपेंडेंट या बाय मीन्स ऑफ, कि इसके अर्थ में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि जरिए। जैसे कार पेट्रोल से चलती है, तो लिखेंगे हम ए कार रन्स ऑन पेट्रोल। ए कार रन्स ऑन पेट्रोल। इसका हिंदी में अर्थ हुआ एक कार रन से कार दौड़ती ऑन पेट्रोल पर, नो। तो साथियों इसका अर्थ क्या होगा कि जो कार है वो पेट्रोल पर निर्भर है, पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी। एक कार रन्स ऑन पेट्रोल, कार पेट्रोल से ही चलती है, तो डिपेंड है पेट्रोल पर कार, तभी हम यहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं, इस पर आश्रित है का। जैसे ए काउ लिव्स ऑन ग्रास, जो गाय है वो घास के कारण से जीती है। ए काउ लिव्स, गाय जीती है ऑन घास पर, तो कहने का मतलब घास के कारण से जीती है गाय, घास नहीं हो तो क्या खाए। तो ऐसी स्थिति में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ए काउ लिव्स, जीवित रहती है ऑन ग्रास के कारण, क्योंकि गाय घास खाती है। इस सेंटेंस से स्पष्ट होता है कि ए काउ लिव्स ऑन ग्रास। ऐसे सेंटेंस के साथ भी हम प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह टेलीफोन पर बात करता है, तो हमारा सेंटेंस होगा he speaks on the telephone। he speaks on the telephone, वह टेलीफोन पर बात करता है। तो इस प्रकार से ऑन का प्रयोग किया जाता है। साथियों, किसी सरफेस के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, किसी सतह के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, सटी हुई है, उस अर्थ में हम ऑन का प्रयोग करते हैं, और एक डेफिनेट डे और डेफिनेट डेट के पहले भी ऑन का प्रयोग करते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।